तो ये सब क्यों होता? ये जो सवाल जो है, जो भूमिका आपने बनाई, उसके बाद ठीक होने का कहाँ सवाल है? दोनों के बीच में कड़ुआपन है रिश्ते में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एतराज़ है, लेकिन चूंकि सरकार में साथ साथ है, इसलिए खुल करके बोलने में दिक्कत होती है। एक बार जो है वहाँ से दिल्ली से लोग आंख तड़ेंगे, संजय जायसवाल और बाकी लोग जो फुटफुटा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती है तो यहाँ जो है माने नीतीश कुमार के लोगों का मन चढ़ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी दिखाई दे रहा है वो उसका दब जाएगा। असंभव चीज़ है, असंभव चीज़ है कि आप शराबबंदी को पूर्णतया लागू कर दीजिए, असंभव चीज़ है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अब देखिए बीजेपी और जेडीयू जो है वही आमने सामने आ गई है। बिहार में 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू में बन नहीं रही है। पहला, विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा, जाति आधारित जनगणना, और बीते दिन जहरीली शराब को लेकर भी बातें लगातार शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय जायसवाल ने, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनको लगातार खड़ी खोटी सुना दी है, फेसबुक पर लिख दिया, ट्विटर पर ट्वीट भी कर दिया, और जहरीली शराब को लेकर बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। सर, लगातार अब बीजेपी जेडीयू में बन नहीं रही है, एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी नहीं बन रही। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक है? और ठीक रहता तो ये सब क्यों होता? ये जो सवाल जो है, जो भूमिका आपने बनाई, उसके बाद ठीक होने का कहाँ सवाल है? ठीक है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए अब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मंशा क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में कड़ुआपन है रिश्ते में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चाहे वो अशोक सम्राट को लेकर इशू का हो, शराबबंदी का हो, या और कोई कारण हो, लेकिन इशू तो है ही। और शराबबंदी वाला मामला भी विवादित तो रहा ही है। जीतन मांझी भी बोले हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस पर कई बार, एक से अधिक बार उन्होंने सवाल उठाया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से फटकार लगाया है इसको लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तबाह है। पटना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 6-7 जज ऐसे हैं जो खाली शराबबंदी का ही मुकदमा देख रहे हैं। तो पहले से ही हमारे यहाँ अदालतों पर, चाहे वो निचली अदालत हो या उच्च हाई कोर्ट हो, इतना पहले से ही बोझ है, उसके ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ आपने ला दिया। जेलों में पहले ही से भीड़ थी, शराबबंदी में आपने लाख से ऊपर लोगों को पकड़ करके, आज भी अगर देखा जाए तो 50,000 1 लाख लोग जो है जेल में होंगे। रोज़ पकड़े जा रहे हैं, रोज़ जेल जा रहे हैं, महिलाएं जेल जा रही हैं, विद्यार्थी जो है जेल जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है एक लड़का और लड़की जो है पकड़ करके गिरफ्तार होकर चले गए, दोनों विद्यार्थी थे। अब भला बताइए, हम लोगों के समाज में की जो हालत है, उसमें कोई लड़की जो है, कुंवारी लड़की, पढ़ने वाली लड़की, अब इस अपराध में जेल चली गई, उसका भविष्य क्या होगा? अब इसका तो एक ही उपाय था ना, अगर समझदारी होती, कानून जो है बिल्कुल कागजी तौर पर नहीं चलता, उसमें ह्यूमैनिटी भी होती, मानविकता भी होती, तो उस लड़के के गार्जियन को बुला करके वहाँ हिदायत दिया जाता, वार्निंग दिया था। उसी तरह से रांची की एक डॉक्टर आई थी, यहाँ गांधी मैदान के पास किसी होटल में ठहरी थी, शराब का बोतल उसके कमरे में मिला। अपराध है, निश्चित रूप से अपराध है, लेकिन उसका बता रहे थे लोग कि उसका जो ढक्कन है वो भी नहीं खुला था, और जो जांच हुई, जांच में भी ये नहीं आया कि उन लोगों ने शराब पिया है, फिर भी वो लोग जेल चले गए। तो जिस ढंग से हो रहा है उसमें कई लोगों को एतराज़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एतराज़ है, लेकिन चूंकि सरकार में साथ साथ है, इसलिए खुल करके बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए इधर उधर से लोग बोलते हैं। तो एक भी इशू है ही। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि दोनों के बीच में इतना फासला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को 74 जो है विधायक उसके हैं, इनके जो है 43 विधायक हैं। एक समय में ज़्यादा विधायक जो है नीतीश कुमार के हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले में कम विधायकों वाली पार्टी थी, तो उस समय एक रुतबा था। दूसरे जो है नीतीश कुमार का एक था कि बहुत तेज आदमी है, बहुत समझदार आदमी हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनका एक इमेज जो है बना हुआ था। वो इमेज इनका ध्वस्त हो गया जब बिहार विधानसभा में इन्होंने घोषणा किया कि साहब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके पास नहीं जाएंगे। फिर जो चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
कि मन में भी जो इनके प्रति इज्जत था वो इज्जत जो है ख़त्म हो गया। लोगों को लगा कि भला बताइए, ये भी लालची आदमी है, सत्ता का भूखा आदमी है, ये इस तरह से संकल्प लिया, सार्वजनिक रूप से घोषणा किया, उसके बाद फिर चला आया। तो कई फैक्टर्स है जिसके वजह से ये मामला चल रहा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, अभी तत्काल कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जो है वहाँ से दिल्ली से लोग आँख तड़ेंगे, संजय जायसवाल और बाकी लोग जो फुटफुटा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा कैसे आता है इस पर सब कुछ निर्भर है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाई, जिसका लक्षण दिखाई दे रहा है, पिछड़ी जातियों के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जिस तरह से थोक भाव में वहाँ से अलग हो रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसे उनकी कोशिश यही है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में ये वोट जो है हो जाए। हमको उसकी गुंजाइश भी दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यानी परफॉर्मेंस जो है उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं होता है तो वैसी हालत में भी नीतीश कुमार की ज़रूरत इनको रहेगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। जो पिछला विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नतीजा निकला, उसके पक्ष में जिस तरह का नतीजा निकला, उसके भी देखिएगा कि नोटबंदी के पृष्ठभूमि में उस तरह का नतीजा निकला था। उसके आसपास उससे कम भी निकल जाए, उसे चाराना कम भी निकले और कंफर्टेबल ढंग से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना लेती है, तब नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज हमको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी शिकस्त हो जाती है तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार और ज़्यादा उन पे चढ़ जाएंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब तीसरे नंबर की पार्टी अभी मुख्यमंत्री बनी हुई है। निश्चित वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती है तो यहाँ जो है माने नीतीश कुमार के लोगों का मन चढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी दिखाई दे रहा है वो उसका दब जाएगा। ये होगा। दबे हुए तो अभी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसके बाद भी इसको तूल देने का क्या जरूरत है। अच्छा, शराबबंदी कानून की आपने बात की, 2016 में शराबबंदी कानून लागू हो गई, लेकिन अब तक देखिए लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, उसके बाद भी बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आज भी नालंदा में 5 लोगों की मौत हो गई, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। देखिए असंभव चीज़ है, असंभव चीज़ है कि आप शराबबंदी को पूर्णतया लागू कर दीजिए, असंभव चीज़ है। नीतीश कुमार ने ही एक ज़माने में शराब को गांव-गांव तक फैलाया। मैंने नीतीश कुमार की सरकार के पहले हम एक्साइज मिनिस्टर थे राबड़ी देवी की सरकार में, और हम लोगों के समय में 600-700 करोड़ रुपया जो मैंने रेवेन्यू का आता था एक्साइज डिपार्टमेंट का, नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू किया उस समय 1500-1600 करोड़ हो गया था एक्साइज का रेवेन्यू। तो ये ही साबित करता है रेवेन्यू कैसे आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है तब आ रहा है। तो आपने मैंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के मकसद से, रिसोर्स कलेक्ट करने के ये से हर पंचायत में आपने ठेका खुलवा दिया शराब का, और डाक होने लगा। और डाक होने लगा तो मान लीजिए कि एक ही इलाके के हम हैं, आप हैं, और हम लोगों के भीतर आपस में कंपटीशन है, मोस्ट वाली बात हो गई। दाम जो है 100 रुपया होना चाहिए था, आप 150 रुपये में खरीदे। अब पूंजी उसकी फंसी हुई है, निकालने के लिए परचून के दुकान में, चाय के दुकान में, पान के दुकान में वो शराब जो है पहुंचाने लगा, और नतीजा हुआ कि औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो एक तो शराब आपने मैंने घर घर में पहुंचा दिया। ये जो आप कहते हैं महात्मा गांधी और फलाना ठिकाना नाम लेते हैं, वो सब ढोंग है। उस समय महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे भाई? उस समय महात्मा गांधी के बारे में आपको नहीं जानकारी थी कि हर नशा के खिलाफ थे? उस समय आप भूल गए थे। अचानक आपको महात्मा गांधी जो है सपना में आए और बोले कि बच्चा शराब को बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। ये सब बकवास है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है। अभी जो है कोई औरत जो है जमुई जिला में, उसके घर में पुलिस गई, वो तलवार लेके भांजने लगी, त्रिशूल लेके खड़ी हो गई, और उसने कहा कि हम कैसे करेंगे, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हमारी जवान बेटी है, हमारा परिवार है, हम कहाँ से खिलाएंगे इन लोगों को। ये स्थिति है बिहार की, वस्तु स्थिति यही है। नीतीश कुमार सड़क बनवा दिए, ये क्या नाम है, बड़का फ्लाईओवर बना दिए, सारा वेस्टेज। भले बताइए, इतना ये हड़ताली मोड़ के पास जो एग्जीबिशन बना है, क्या नाम है, म्यूजियम बना हुआ है, दिन भर में कई गो लोग जाता है उस म्यूजियम में। और इनका दिमाग देखिए कि पुराने म्यूजियम और नए म्यूजियम को जोड़ने के लिए
एक टनल बना रहे हैं, सुरंग जो है बनाने जा रहे हैं। एकदम अभिजात दिमाग का कहीं से जो गांधी जी का इतना नाम लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि जब भी तो कोई तुम कदम बढ़ाओ, कोई नीति बढ़ाओ, तो जो अंतिम पायदान का आदमी है उसका चेहरा तुम्हारे सामने होना चाहिए, उसका भला हो रहा है कि नहीं। और यहाँ जो है सुरंग बना रहे हैं। पटना में 15,000 करोड़ रुपया लगा करके मेट्रो बन रहा है। पटना में मेट्रो की क्या ज़रूरत है भाई? इतना फ्लाईओवर बन गया, सब कुछ हो गया, सर्कुलर रोड बनने जा रहा है। 2011 का जो सेंसस है वो कहता है कि पटना के लोग जो है 5 किलोमीटर के दायरे में ज़्यादा उनका है। ये पैदल चलने वालों का सहारा है। आप राजा बाजार जाइए, आप स्टेशन जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, पैदल लोग दिखाई देते हैं। यहाँ जो है पैदल वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए को ध्यान में रख करके विकास होना चाहिए था शहर में। यहाँ हालत है कि साइकिल वाले माने रोजे का आध मरते हैं, ये स्थिति है। तो ये जो दावा करते हैं विकास का, जो असली काम होना चाहिए था गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी को घटाने का, कम करने का। हम नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी इनसे मिट जाती, घटती, वो सब किया ही नहीं आपने। गैर बराबरी बढ़ गई। निर्माण का कहीं काम होता है, आजकल तो निर्माण के काम से रोजगार कहाँ मिलता है, सब ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है। इसलिए घुमा फिरा करके स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है और हमको नहीं लगता है कि इनकी शराबबंदी जो है वो सफल होने वाली है। ये थे हमारे साथ शिवानंद तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2016 से जो शराबबंदी कानून लागू हुई है, इतने बार समीक्षा बैठक होने के बाद भी अब सफल नहीं हुई है, तो आगे क्या सफल होगी। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो लगातार गांव तक ठेके खुलवा दिए और उसके बाद एक बैग शराबबंदी कर बिहार की स्थिति बर्बाद कर दी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।